अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कि एटम का स्ट्रक्चर होता किस तरह का है, एटम के अंदर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स किस तरह हैं। इस चीज़ को इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। किसकी? एटम्स की। तो एटम खुद क्या होता है बेटा? एटम के बारे में हमें एक ग्रीक फिलोसोफर ने बताया था जिसका नाम क्या था? डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने क्या कहा था? उसने इस पार्टिकल को नाम दिया था, ग्रीक नाम दिया था। उस क्या था? एटमोस। एटमोस के मायने क्या हैं? एटमोस के मायने हैं इनडिविजिबल। तो बेटा उसने इसी नाम के बिहाफ पे इसी तरीके से उसने डिफाइन किया था कि एटम क्या है। एटम इज एटम बेटा एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट। क्या कि कोई भी आप एक एलिमेंट लेते हैं, हाइड्रोजन ले लें, आप हीलियम ले लें, आप सिलिकॉन ले लें, आप कोई भी एक एलिमेंट ले लें, उस एलिमेंट को आप ब्रेक करते जाएं, जो सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा विच इज इनविजिबल फ्रॉम योर नेकेड आई। आप अपनी आंख से उस पार्टिकल को नहीं देख सकते, इतना स्मॉल पार्टिकल है। उस पार्टिकल को उसने क्या नाम दिया? एटम का नाम दिया। बेटा एटम इतना स्मॉल है कि सुई की एक नोक पर 1 लाख से ज्यादा एटम होंगे, इतना स्मॉल होता है एटम। और एटम क्या है? हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बेटा एटम से रिलेटेड हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो अब उसके कुछ पोस्टुलेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। डाल्टन बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में एक इंग्लिश स्कूल टीचर था और वो केमिस्ट भी था। उसने क्या किया? कुछ फंडामेंटल आइडियाज़ दिए एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड। जिस आइडियाज़ ने, जिन पॉइंट्स ने मैटर की केमिकल नेचर को एक्सप्लेन किया। बेटा वो पॉइंट्स क्या थे? उनको हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स भी कहते हैं। तो बेटा हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट उसने दिया था, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स। पहला पोस्टुलेट उसका क्या था? ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कोई भी एलिमेंट है, लेट्स सपोज मैंने ये एक एलिमेंट ले लिया। बेटा एलिमेंट के अंदर एटम्स अरेंज्ड होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक एटम आ गया, यहाँ पे एक एटम आ गया, यहाँ पे एक एटम। ये अगर सॉलिड है तो एटम्स क्या होंगे बेटा? टाइटली पैक्ड होंगे। उसने क्या कहा? पहले पॉइंट में जितने भी एलिमेंट है, चाहे मैं ये किस्म का एलिमेंट ले लूँ, कोई दूसरे किस्म का एलिमेंट, कोई तीसरे किस्म का एलिमेंट ले लूँ, जितने भी एटम्स हैं इस एलिमेंट के, ये एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, वो एटम्स क्या हैं? इनडिविजिबल। मैं इस एलिमेंट को तोड़ सकता हूँ, इस एलिमेंट को मैं ब्रेक कर देता हूँ 2 हिस्सों में, मजीद ब्रेक करता हूँ मजीद हिस्सों में। लेकिन बेटा इस एलिमेंट को ब्रेक करते 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 जो सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा, ये पार्टिकल इनडिविजिबल है। इस पार्टिकल को मजीद आप नहीं तोड़ सकते। इस पार्टिकल को क्या नाम दिया बेटा? इस पार्टिकल को नाम दिया एटम का। ये पहला पॉइंट इसका हो गया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेड अप हैं किसके? स्मॉल इनडिविजिबल इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से। ना उन्हें तोड़ सकते हैं, ना उन पार्टिकल्स को आप फना कर सकते हैं। उन्हें आप क्या कहते हैं? उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को आप क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। ये इसका पहला पोस्टुलेट हो गया। बेटा इसका दूसरा पॉइंट क्या हो गया? ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। आपने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट के तमाम एटम्स, उस एलिमेंट के तमाम एटम्स क्या होंगे बेटा? उस एटम के तमाम एलिमेंट्स एक जैसे होंगे, हर रिस्पेक्ट से एक जैसे होंगे। उनका साइज भी एक जैसा होगा उन एटम्स का, उन एटम्स का मास भी एक जितना होगा और उन एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एक जैसे होंगे तमाम एटम्स। किसके एटम्स? एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे होंगे। किस तरह से? हर रिस्पेक्ट से, हर तरह से, साइज में भी, मास में भी, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल एक जैसी होगी। बेटा लेकिन एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे होंगे, यानी कि ये एलिमेंट 1 है, इसके तमाम एटम्स एक जैसे हैं। अगर मैं इस जगह पे एक एलिमेंट और ले लेता हूँ, मैं एलिमेंट 2 ले लेता हूँ। बेटा ये जो एलिमेंट 2 है, इसके तमाम एटम्स आपस में एक जैसे होंगे। ये एटम इसके बराबर एस जैसा होगा, ये एस जैसा होगा। लेकिन ये एटम और ये एटम ये एक जैसे नहीं होंगे, ये डिफरेंट होंगे। हर एलिमेंट के एटम एक जैसे होंगे। एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होगा? डिफर होगा, थोड़ा सा फर्क होगा। और इसी का तीसरा पॉइंट है बेटा, तीसरा पॉइंट हम यहां लिख देते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? जब दो एलिमेंट्स के, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा? वो कंपाउंड बनाते हैं।
when atoms of two different element, when atoms of two different elements, बेटा जब दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम, when atoms of two different elements combine, केमिकली कंबाइन, क्या होते हैं बेटा, केमिकली कंबाइन, दे फॉर्म, तो वो एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, दे फॉर्म कंपाउंड। बेटा केमिकली कंबाइन, केमिकली कंबाइन का मतलब है कि आपस में रिएक्शन हो। वैसे तो लेट सपोज मैंने इस एलिमेंट से एक एटम ये ले लिया, ये एटम आ गया इस एलिमेंट का, मैंने इस एलिमेंट से एक एटम ये ले लिया, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना लेंगे, कंपाउंड। ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, फिजिकली नहीं, केमिकली मिलना है। ये फिजिकली मिल रहे हैं, केमिकली मिलेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, ये आपस में बिल्कुल बॉन्ड हो जाएंगे। अगर ये केमिकली दो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन होते हैं तो ये क्या बना लेंगे बेटा, ये बना लेंगे कंपाउंड। लेट सपोज मैंने यहाँ से एक एटम लिया, दिस वन, यहाँ से एक एटम लिया, ये डिफरेंट एटम था, दिस वन। बेटा ये लेट सपोज डिफरेंट था, मैं इसको थोड़ा सा छोटा शो कर देता हूँ। ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिल जाएंगे बेटा, नाउ इट इज कॉल्ड कंपाउंड, इट इज कॉल्ड कंपाउंड। ये एटम किस एलिमेंट का था, ये एटम था एलिमेंट 2 का, और बेटा ये एटम का किस एलिमेंट से लिया गया है, 1 से। दो डिफरेंट एटम्स मिल रहे हैं, क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। बेटा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, जो केमिकल रिएक्शन है ये एक्चुअली एटम्स की रीअरेंजमेंट है। ये आपस में मिले में एक और एटम, ये एक और एटम आता है और आकर इस एटम को इस जगह से निकाल देता है और खुद इसकी जगह लग जाता है। ये केमिकल रिएक्शन हो गया। यानी केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ और सिर्फ एटम्स अपनी जगह चेंज करेंगे, एटम्स की रीअरेंजमेंट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एटम आए और इस एटम को तोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। एटम्स इनडिविजिबल हैं। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एटम की रीअरेंजमेंट होगी। ये एटम, ये कंपाउंड टूट जाएगा, यहाँ से एक एटम आएगा, यहाँ आकर लग जाएगा, ये एक कंपाउंड बन जाएगा। एटम की रीअरेंजमेंट हो गई। ये एटम पहले इसके साथ लगा हुआ था, अब उसके साथ लगा हुआ है, एटम्स रीअरेंज हो गए। केमिकल रिएक्शन में एटम्स सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, रीअरेंज होंगे, अपनी जगह चेंज करेंगे, एटम्स टूटेंगे नहीं, एटम्स इनडिविजिबल हैं। क्लियर हो गया बेटे? बेटे अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स बट एटम देमसेल्व्स आर नॉट चेंज्ड। एटम खुद से चेंज नहीं होते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको मार्कर में एग्जांपल दी, मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ। लेट सपोज ये एक एटम है, ये इसके साथ अरेंज हुआ हुआ है। यहाँ पर बेटा क्या हुआ, इसका मैंने इस कंपाउंड का रिएक्शन करवा दिया इस एटम के साथ। बेटा ये अगर कंबाइन होंगे और केमिकल रिएक्शन होगा तो नतीजा क्या हो सकता है, नतीजा ये हो सकता है कि ये जाता है, इसको यहाँ से निकाल देता है बेटा। तो फिर क्या होगा, फिर ये हो जाएगा कि ये जाता है, इसको इस जगह से निकाल देता है। तो बेटा इस जगह पर कौन आ जाएगा, इस जगह पे ये छोटा एटम अपनी जगह पे रहा और इसके साथ कौन आ गया बेटा, ये वाला एटम इसके साथ आकर लग गया। तो ये एटम कहाँ जाएगा बेटा, ये एटम सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये देखिए ये एटम जाता है, इसको यहाँ से निकाल कर इसकी जगह ले लेता है। तो एटम्स क्या हो रहे हैं, अपनी पोजीशन रीअरेंज कर रहे हैं। पहले ये एटम इतना था, अब भी इतना ही है, पहले ये एटम इतना था, अब भी इतना ही है। सिर्फ केमिकली अपनी एटम्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रही है। एटम्स ना तो टूट रहे हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, ना इजाफी कोई एटम्स बन रहे हैं। ये बेटा ये 4 पोस्टुलेट्स हैं, इनको आपने अपनी कॉपी पर लिखना है और आपने इन पॉइंट्स को कोशिश करनी है साथ साथ याद भी करते जाएं। चैप्टर 3 हम कंप्लीट करेंगे, आपको तकरीबन सारे पॉइंट्स, उसके सारे क्वेश्चंस याद हुए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।